दोस्तों, अब कहानी का दूसरा पड़ाव। जीवन में ना पापा का जो वैल्यू है ना वो किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि पापा जो कर सकते हैं ना शायद कोई नहीं कर सकते। माँ का एक अलग महत्व है। पापा अपने खुशी को त्याग कर अपने बच्चों को खुशी दे, उनके अलावा उनको कुछ नहीं आता, भले बोलते नहीं, बताते नहीं। इसी कड़ी में उनके पापा जब जो उनके पास जमीन होता है, अपना रिक्शा वगैरह होता है, उसको बेच देते हैं। फिर बेचने के बाद कुछ पैसा तो अपने बच्चे की पढ़ाई में खर्च करते हैं और कुछ पैसा उसको अपनी दोनों बेटी की शादी कर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसा बचाए रहते हैं। एक टाइम आता है उनके पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत, लेकिन पैसे के अभाव के कारण इलाज करवाने में असमर्थ रहते हैं। और ये संघर्ष तो घर में था। दूसरा, वो लड़का जहाँ पढ़ाई कर रहा था उसको भी पैसे का दिक्कत, कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में कुछ पैसे में सरवाइव करना, वो भी गरीबी स्थिति में, बहुत मुश्किल होता है। उसके पास बुक नहीं होते, वो जैसे तैसे लाइब्रेरी से उठाता है या फिर अपने दोस्तों से पढ़ता है। खाने के लिए दिक्कत हो जाता है, खाना बंद कर देता है एक टाइम में, ताकि वो सरवाइव कर सके उस जगह में। मेहनत करता है जितना उससे हो सके, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य, उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है कि मुझे करना है और इसी बार करना है। जब वो प्री और मेंस क्वालिफाई करता है, तो जब उसका इंटरव्यू होने वाला है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता, उसके पास पैसे नहीं होते, ना वो घर में बोल सकता है ना किसी और को बोल सकता है कि मदद करे। तब वो सब चीज़ अपनी बहन को बताता है। वो बहन जो प्रेग्नेंट होती है और उसका भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होता। बहन भी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है ना हमारे जीवन में, तो बहन है। तो उसकी बहन बोलती है कि मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, उसका मैं तेरे लिए ले लेती हूँ। तो उसको वो पैसा वो होता है जो उसके इलाज के लिए होता है। वो सेक्रीफाइस करती है अपने इलाज को, अपने बच्चे को सेक्रीफाइस कर देती अगर वो चाहती, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा नहीं होता। फाइनली उसके लिए ड्रेस लिया जाता है, एक प्रॉपर ड्रेस जो आईएएस अधिकारी पहनते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, क्वालिफाइड। ये कहानी कैसे अधिकारी की है? विनय तिवारी जो आईएएस कैडर के अधिकारी थे पिछले कुछ साल पहले, उनका जीवन का एक आत्मकथा था। नाम बदला हुआ है, बहुत ही संघर्ष के साथ अपने जीवन को उस मकाम तक ले गया जहां से वो मात्र एक सोच, मात्र एक जज्बा, मात्र एक चिंगारी उसको यहाँ तक पहुंचाने में समर्थन किया। लेकिन इस बीच उसके पिताजी नहीं रहते, पैसे की कमी होने के कारण उनका देहांत हो जाता है। तकलीफ से भरा जीवन, संघर्ष से भरा जीवन। उसके पास वो गली जो उसको धिक्कारता है, जो औकात के बारे में बात करता है, वही सब लोग याद करते हैं। औकात क्या है? औकात वो नहीं जो तुम बनाते हो, औकात वो है जो तुम्हारे अंदर पनपती है। किसी व्यक्ति के बारे में अगर तुम छोटा सोचते हो तो वो जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाएगा। और किसी को निराश मत करो। खैर, दूसरा चीज, अगर कोई आपको निराश करता है, कोई आपको तोड़ता है, तो आप फिर से खड़ो, क्योंकि एक अधिकारी के तौर पे जब सामने आओगे तो उनको समझ आएगा कि नहीं, हम भी ये कर सकते थे और हम उनका इज्जत कर सकते थे। लोग छोटे बड़े नहीं होते, बस ध्यान रखें, इज्जत करें, अपनों से बड़ों का इज्जत करें, छोटों का इज्जत करें। थैंक यू सीरीज में, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्यार बनाए रखें, शेयरिंग इज केयरिंग। वेल डन।